Hello students, this is Nitish, your math teacher. Welcome to our YouTube channel and Learning Destination. आज हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस केस बेस्ड के करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हमें मेंसुरेशन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना होता है, किस तरीके के उनके क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है सॉल्व करने के लिए। तो इन सभी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इनको हम आज सीखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। और जो भी क्वेरी हो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा जिससे कि आप सारी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। तो सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट पास्ड अ टेंडर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ नेशनल हाईवे। द कंस्ट्रक्शन अ कंपनी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट इट बिफोर द गिवन टाइम फ्रेम सो दैट इट कम्स इन द यूज एज सुन एज पॉसिबल। हैवी मशीन्स वर यूज्ड, अ ट्रॉवल वॉज यूज टू डग आउट अ सर्कुलर फील्ड शेप्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है एक टेंडर पास कर रही है, ठीक है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि वो एक नेशनल हाईवे बनाने के लिए, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करना चाह रही है, उसको टाइम से पहले उसका जो है पूरा फ्रेमवर्क जो है प्रिपेयर करना चाह रही है और इसलिए वो एज सुन एज जो है वो काम को स्टार्ट कर दे रही है। ठीक, हैवी मशीन्स लगाकर, ठीक है, उस काम को कंप्लीट करना चाह रही है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर फील्ड जो है उसका जो है वो जो है मिट्टी निकाली गई है, ठीक है, उसको डगिंग आउट किया जा रहा है और इसके थ्रू आगे हमसे बताया जा रहा है कि अ मशीन ऑपरेटर डग आउट अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ सर्किल हैविंग रेडियस 4 मीटर एंड सम डेप्थ 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो रेडियस ली जा रही है वो 4 मीटर ली जा रही है और डेप्थ बताया जा रहा है कितना, 12 मीटर का। ठीक है, हमें जो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है वो दिया गया है 3.14। क्लियर है? तो यहाँ से ये पैसेज हमने पढ़ लिया। आगे हम लोग सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विच इज़ डग आउट फ्रॉम द फील्ड। जो फील्ड से निकाला गया सॉइल है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो आप देखो कि जो फील्ड है हमारा किस शेप का होगा, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का, ये क्लियर है, जिसकी हमें हाइट गिवन है 12 मीटर एंड रेडियस गिवन है 4 मीटर। ये चीज़ें क्लियर है। तो हमें पता है कि सिलेंड्रिकल अगर शेप है तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहाँ पे आर हमारा इस फील्ड का रेडियस होगा, एच हमारी हाइट होगी। तो ये हमें 3.14 इंटू आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर इंटू 12, ये चीज़ें क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 16 इंटू 12। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 3.14 का 12 से। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। तो ये आ जाएगा 8 6 7 और 3। यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करें, 6 8 जा 48, कैरी आया 4, 6 जा 36, 4 40। ठीक है, 6 7 जा 42 और 4 48, सॉरी 46, 6 3 जा 18 और 4 22, 1 8 जा 1, सॉरी 8, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3। ये मिला, ये हो जाएगा 8, ये ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 8 6 6 जा, ये 6 और 6 12 आ जाएगा, 7 2 9 और 1 0, 6 2 और 3 5 और 1 6। क्लियर है?
यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस पर 2 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे तो ये मिल जाएगा 602.88 मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द डग आउट एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, जो हमारा ये फील्ड, ये जो डग किया गया है तो इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया कैसा है, सर्कुलर शेप है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप ये लिखोगे तो ये लिखोगे 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 16। यहाँ से देखेंगे, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 से 16 का, तो 6 4 जा 24, कैरी आया 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 4 2 0 3 1 4 एंड ये हो जाएगा 5। क्लियर है? तो ये हमको मिल जाएगा 50.24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग आउट फील्ड इज 25 मीटर पर क्यूब रुपीज पर मीटर क्यूब, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीट डिगिंग आउट द फील्ड। देखो, अब आपने अभी वॉल्यूम निकाला था, कितना आया था, 602.88 मीटर क्यूब, और हमसे कहा जा रहा है कि 75 रुपीज़ पर मीटर क्यूब जो है ये कॉस्ट बताई जा रही है। तो टोटल वॉल्यूम जो हमने निकाला है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमको पता है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू पर मीटर क्यूब कॉस्ट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा 602.88 इंटू 75। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो आप 602.88 इंटू 75, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 4 44, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 0 0 5 1 5 6 जा 13, 7 8 जा 56, 5 7 8 जा 56 और 5 61, 6 7 2 जा 14 और 6 20, कैरी आया 2, 7 0 0 2, 7 6 जा 42। तो ये हमें मिलेगा 0, ये भी 0, ये ऐड करेंगे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारा 1, ये 2, ये 5 और ये 4, 2 डेसिमल प्लेस लगाएंगे तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो यहाँ से लिख लेंगे 45216 व्हाट टोटल कॉस्ट फॉर डिगिंग आउट द सर्कुलर सिलेंड्रिकल फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द डिगिंग फील्ड। ठीक है, तो रेडियस हमको बताया गया था 4 मीटर, हाइट हमको बताई गई थी 12 मीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब देखेंगे कि जो हमारा ये सरफेस है, ठीक है, जो हमारा ये सर्कुलर फील्ड, ये सिलेंड्रिकल सर्कुलर फील्ड जो डिग आउट किया गया है, ठीक है, इसमें हमें इस पोर्शन का एरिया बताना है, ये ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया और ये बेस का। तो हम लिखेंगे क्या कि इनर सरफेस एरिया
of field equal to CSA of cylinder plus area of base. ठीक है, CSA of cylinder plus area of the base. यहाँ से देखेंगे तो ये हमें मिलेगा 2πRh प्लस πr स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ऊपर का ये जो है अपर पार्ट है वो तो ओपन है. यहाँ पे देखो आप, ये बॉटम पार्ट को हमको लेना है. ये सर्कुलर शेप है इसलिए इसका हमने एरिया कितना रखा है, πr स्क्वायर. यहाँ से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं या फिर आप सीधे सीधे वैल्यू रख लो. अगर πr कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा 2h प्लस r. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. अब ये 3.14 इंटू आर की वैल्यू 4, ये 2 इंटू 12 प्लस आर की वैल्यू 4 आ जाएगी. फर्दर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12 ये आ जाएगा. इंटू 12 2 जा 24 और 4 28 इतना आया. इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.56 इंटू 28 से. 8 6 जा 48, कैरी आया 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 44, 8 2 जा 16 और 4 20, कैरी आया 2, 8 1 जा 8 और 2 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2. तो ये हो जाएगा 8 6 1 5 एंड 3. ठीक है, तो जो टोटल मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 3.168 और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस मिलेंगे हमें. तो ये आ गया हमारा इनर सरफेस एरिया. ठीक है, दैट इज टू बी डग आउट. So students, that's all for the today's session and thanks for watching the video.